बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू बैक सीमा ज़ाटी किचन में। मेरे प्यारे दोस्तों और व्यूअर्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ हमेशा की तरह आप लोग खैरियत से होंगे और अल्लाह पाक का करम है आप लोग की दुआओं से मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आज बहुत ही मज़ेदार आलू मटर कीमा की रेसिपी आप लोग के साथ शेयर करूंगी। सर्दियों में तो बहुत ही मज़े की लगती हैं और सर्दियों का ही ये रेसिपी है, तो प्लीज़ आप लोग इस रेसिपी को बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिएगा, शुरू से एंड तक देखिएगा। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर चूल्हे की फ्लेम को ऑन कर लिया है। एक कढ़ाई रख ली मैंने, हाफ कप इतना ऑयल डाल दिया है। ऑयल को अच्छी तरीके से गर्म करने के बाद एक मीडियम साइज़ का प्याज जिसे बारीक मैंने कट कर लिया था, हाई फ्लेम करके प्याज को हम यहाँ पर हल्का सा गोल्डन कर लेंगे। चम्मच चलाते हुए आपने प्याज को इस तरीके से पकाते जाना है ताकि सारे प्याज एक जैसे गोल्डन हो। तो यहाँ पर हल्का सा हमारा प्याज गोल्डन हो चुके हैं। कुछ खड़े मसाले ऐड करेंगे। 7 से 8 अदद हम लौंग लेंगे, 4-5 हरी इलायची लेंगे, एक बड़ी काली इलायची, थोड़ी सी मैंने जावित्री ले ली है, 2 इंच का यहाँ पे दालचीनी के टुकड़े ले लिए और 10 से 12 अदद हमने यहाँ काली मिर्च ले ली है। ये गरम मसाला हम डालेंगे प्याज के अंदर और इसे हम पकाएंगे गोल्डन होने तक। तो यहाँ पर देखिए प्याज हमारा गोल्डन हो चुका है। 1 से 1.5 खाने की चम्मच भरकर लहसुन और अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे और फ्लेम को मीडियम कर इसे हम तकरीबन 1 मिनट तक भूनेंगे ताकि लहसुन और अदरक से अच्छा सा खुशबू आना शुरू हो जाए। तो बस यहाँ पर 1-1.5 मिनट हमने इसकी भुनाई कर ली। 1 खाने की चम्मच हरी मिर्चों का पेस्ट शामिल करेंगे और इसे भी यहाँ पर मिक्स कर लेंगे। बड़े साइज़ के एक टमाटर जिसे मैंने इस तरीके से बारीक कट कर लिया था वो डाल देंगे। यहाँ पर अगर आपके पास छोटे साइज़ के टमाटर हो तो 2 डालिएगा और यहाँ पर हम 1 से 2 मिनट इसे पकाएंगे। तो ये देखिए टमाटर हमारा सॉफ्ट हो गई। फ्लेम को मीडियम टू लो करके कुछ खुश्क मसाला डालेंगे। 1 चम्मच नमक शामिल करेंगे, आधी चम्मच कुटी लाल मिर्च शामिल करेंगे, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1.5 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच ज़ीरा पाउडर। यहाँ पर नमक मिर्ची आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर डालिएगा। थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे, फ्लेम को मीडियम करेंगे और तकरीबन 3 मिनट हम मसाले को भूनेंगे जब तक आपका टमाटर अच्छी तरीके से सॉफ्ट और नहीं हो जाते और मसाले अच्छी तरीके से यहाँ पर भुन नहीं जाते, ऑयल सेपरेट नहीं हो जाते। आपने मसाले को मीडियम टू लो फ्लेम या फिर मीडियम पे करके इसको भूनना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे जो मसाले अच्छी तरीके से भुन चुके हैं। अगर आपको लग रहा है यहाँ पे ऑयल कम है तो थोड़ा सा ऑयल आप डाल सकते हैं। मैं कम ऑयल के अंदर ही सालन बनाती हूँ। हाफ़ केजी यहाँ पर मैंने बीफ का कीमा ले लिया है और आप देख सकते हैं बिल्कुल बारीक मैंने कीमा नहीं करवाए, थोड़े से बड़े बड़े पीसीस थे इसके। हाई फ्लेम करके इसे तकरीबन हम 3 से 4 मिनट भूनेंगे। यहाँ पर चाहे तो आप मटन का कीमा या फिर चिकन का कीमा कोई सा भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बस टाइमिंग में थोड़ा से ऊंच नीच हो जाएगा क्योंकि जो बीफ होता है उसमें ज़्यादा टाइम लगते हैं और चिकन वगैरह बहुत ही जल्दी बन जाते हैं। इसे हमने भून लिया है और इसे 5 से 7 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम में कवर करेंगे। तो प्यारे दोस्तों ये देखिए 5-7 मिनट बाद हमने कवर को जब हटाया है, काफ़ी इसमें से पानी निकला है। हमने इसके अंदर कोई एक्स्ट्रा पानी नहीं डाला है। जो भी पानी ये आपको नज़र आ रहा है ये बीफ का अपना पानी है और ये पानी निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ मेरे पास बछड़े का जो बीफ है ये बहुत ही जल्दी गल जाते हैं। अगर आपका जो बीफ वो जल्दी नहीं गलते तो यहाँ पर आप 1 कप पानी शामिल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ मैं कोई पानी का इस्तेमाल नहीं करूँगी। बिल्कुल मीडियम टू लो फ्लेम में इसे मैं तकरीबन 15 मिनट के लिए कवर करके रखूँगी ताकि जो हमारा कीमा है वो गल जाए। तो यहाँ पर देखिए 15 मिनट हो चुके हैं। मीडियम टू लो फ्लेम में हमने कवर करके रखा हुआ था और अभी भी हल्का हल्का आपको इसके अंदर पानी नज़र आ रहा है। मैंने बीच में 1-2 बार चम्मच भी चलाया था ताकि जो हमारे कीमा है वो जले नहीं। और यहाँ पर मज़ीद हम 2 मिनट मीडियम फ्लेम करके इसको भूनेंगे। अगर आपको यहाँ पर फिर भी कम लगे ऑयल तो आप यहाँ पर ऑयल डाल सकते हैं। मैं कम ऑयल पर यह सालन तैयार कर रही हूँ। यहाँ पर हम शामिल करेंगे मटर। तो 1 किलो मैंने मटर ले लिया था और मटर को मैंने अच्छी तरीके से साफ़ करके वॉश कर लिया है। और इस रेसिपी के अंदर सिर्फ मटर का इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर 2 मीडियम साइज़ के आलू भी डालूँगी और इसे मैंने छोटे छोटे इस तरीके से कट कर लिया था ताकि जल्दी से गल जाए। और ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आपने डालना है तो डालिए, अगर आपको नहीं पसंद है तो आप इसे कट कर सकते हैं। आलू और मटर डालने के बाद फ्लेम को हाई करके तकरीबन 3 से 4 मिनट हम सब्जियों को भी भूनेंगे ताकि सब्जियों के जो पानी है वो भी यहाँ पर ड्राई हो जाए
और इसे भूनना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी। तो यहाँ पर देखिए 3-4 मिनट मैंने भुनाई कर लिया है और अब इसके अंदर हम पानी शामिल करेंगे। तो मैं यहाँ पर भरकर 2 गिलास पानी शामिल कर रही हूँ और पानी डालने के बाद फ्लेम आपने हाई रखना है ताकि इसमें उबाल आ जाए। साथ ही साथ मैं यहाँ पर हरी मिर्च शामिल करूँगी, बड़ी वाली हरी मिर्च 3 से 4 अदद, और इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। इसमें एक बॉयल आने का वेट करेंगे। देखिए यहाँ पर बॉयल आ चुके हैं। इसे हम कवर कर देंगे तकरीबन 15 मिनट के लिए। तो मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पर 15 मिनट हो चुके हैं और मैंने 12 मिनट में चेक कर लिया था तो थोड़ा सा हमारा आलू कच्चा था। तो पूरे 15 मिनट लगे मुझे यहाँ पर। मैं आपको यहाँ पर चेक करा देती हूँ। इसका जो ग्रेवी आप देख सकते हैं, अगर फिर भी आपको लगे कि ज़्यादा है, थोड़ा सा फ्लेम को हाई करके इसको आप फ्राई कर लीजिए। और आलू बिल्कुल हमारे गल चुके हैं और मटर भी यहाँ पर बिल्कुल अच्छी तरीके से सॉफ्ट हो चुके हैं। तो बस बिल्कुल परफेक्ट बनके तैयार हो चुकी हैं। आप चाहें यहाँ पर आप हरा धनिया शामिल करें या फिर कसूरी मेथी शामिल करें। मैं यहाँ पर 1.5 चम्मच जितना कसूरी मेथी इस तरीके से हाथों से क्रश करके डालूँगी। बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। इसे आप एक बार ज़रूर डाल के देखिएगा। आलू कीमा और मटर में बहुत ही मज़ा आएगा आपको। यहाँ पर अच्छी तरीके से मिक्स कर लिए। 2 से 3 मिनट बिल्कुल मीडियम टू लो फ्लेम में से कवर करेंगे, उसके बाद डिश आउट करते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों और व्यूअर्स, माशाल्लाह माशाल्लाह ज़बरदस्त हमारे आलू मटर कीमा बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। धुआंधार और बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू इसमें से आ रही है और यकीनन आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा आज का ये रेसिपी, क्योंकि दिखने में जो चीज़ अच्छी होती है वो खाने में यकीनन बहुत ज़्यादा अच्छी होती हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि इंशाल्लाह आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करेंगे और कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताएंगे कि ये रेसिपी आप लोगों ने जब बनाएं तो कितनी मज़े की बनी है और कितनी टेस्टी थी। तो रेसिपी आप लोग को मेरी अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए और प्लीज़ चैनल में अगर नए हैं तो हमेशा की तरह दरख्वास्त करती हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। इससे मेरी जितनी भी वीडियो मैं अपलोड करूँगी तमाम वीडियो सबसे पहले आपको देखने को मिलेंगी। और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप लोग को मेरी रेसिपी अच्छी लगती है। इसे आप लोग जितना हो सके शेयर करें फैमिली मेम्बर्स और दोस्तों के साथ। एक नई वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होंगी। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।